बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गैर अल्लाह से मदद मांगना या खुदा के सिवा किसी से मदद मांगना, इसको सोसाइटी में एक तबका है वो इसको शिरक और बिद्दत समझते हैं, और दूसरे ये हैं कि वो इसको शिरक नहीं समझते और उसको जायज़ समझते हैं। अब जो लोग इसको मना करार देते हैं वो ये कहते हैं कि हम सूरह फातिहा में जब हम पढ़ते हैं कि या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो इसमें जब हम इबादत अल्लाह की करते हैं तो फिर जब मदद की बात आती है तो वो भी हम अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। अब एक मौलाना साहब हैं जो मस्जिद में तकरीर कर रहे होते हैं, और वो तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा वो उनका जुमे का खिताब होता है, उसमें वो लोगों को ये समझा रहे होते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। जब भी आप किसी से मदद मांगेंगे वो शिरक हो जाता है। तो जब मस्जिद नमाजियों से भर जाती है तो वही मौलाना साहब उसी मेंबर पर बैठे हुए फ़ौरन नमाजियों से मदद मांगने शुरू हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे मदरसे के लिए आप पैसे दें, मस्जिद के लिए चंदा दें। तो अब यहाँ पर उनके कौल और फ़ेल में तज़ाद आ जाता है। यानी कि उन्होंने कहा था कि अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांग सकते, लेकिन वो ख़ुद अल्लाह के सिवा लोगों से वो वहीं बैठे बैठे मदद मांग रहे होते हैं। तो अब जब उनसे सवाल करते हैं कि आपने तो कहा था कि अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांग सकते, तो आपने फिर अल्लाह के सिवा मदद क्यों तलब की? तो फिर वो यहाँ पर इफ़ एंड बट से काम लेते हैं। वो कहते हैं जी जो मौजूद हों उनसे मांग सकते हैं, जो गायब हों उनसे नहीं मांग सकते, जो मदद कर सकते हैं उनसे मदद ली जा सकती है, जो मदद नहीं कर सकते उनसे नहीं ली जा सकती। मातहतल असबाब मदद हो सकती है, माफौकल असबाब नहीं हो सकती। ज़िंदा से हम मदद ले सकते हैं, मुर्दा से नहीं ले सकते। भाई सवाल ये है, अपना वो सवाल तो उसी जगह स्टैंड कर रहा है। आपने ये कहा था कि हम अल्लाह के सिवा किसी से भी मदद नहीं मांग सकते, तो अब जिस वक्त अल्लाह के सिवा किसी से मदद न मांगने का एक उसूल हमने बना दिया, तो अब कोई ज़िंदा है या मुर्दा है, हाजिर है या गायब है, वो नबी है या गैर नबी है, वो वली है या गैर वली है, अब कोई भी है अल्लाह के सिवा, वो मखलूक में से हम किसी से भी नहीं मांग सकते। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल है, जो इस अकीदे के कायल हैं कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगी जा सकती, जो इस अकीदे के कायल हैं कि जो अल्लाह के सिवा मदद मांग सकते हैं, दोनों तबकात हम अपने रिश्तेदारों से मदद मांगते हैं, दोस्तों से मदद मांगते हैं, अपने जितने भी हमारे यहाँ सोसाइटी में होती हैं, मसलन 15 पुलिस वालों से हम मदद मांग लेते हैं। तो हम अपनी सोसाइटी में मदद मांगते हैं। अब जो लोग इसका इनकार करते हैं, ले दे के वो आते हैं नबियों पर कि नबियों से नहीं मांग सकते और औलिया से नहीं मांग सकते। अंबिया से मांगें तो औलिया से मांगें तब शिरक है, बाकी जिससे मांगें तो वो शिरक नहीं है। ये बात अपनी नस में उसी उसूल के ख़िलाफ़ है कि जब आपने ख़ुद तय कर लिया कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांग सकते, और उस पर आपने बड़ी कुरान मजीद से दलाइल दिए कि आप अल्लाह के सिवा जिन्हें पुकारते हैं तो मक्खी पैदा नहीं कर सकते, तो सवाल यह है कि जिन नमाजियों से आपने मदद मांगी है तो वो क्या मक्खी पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर आपने उनसे मदद क्यों मांगी है? अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये तकसीम मौजूद, हाजिर, नाजिर, ये ऐसी नहीं है। जब भी हम जब हम इस उसूल पर पहुंचेंगे तो क्या अकीदा रखना चाहिए। अब चूँकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है दोनों तबकात में और मुनाजरे का एक माहौल पैदा हुआ है, तो अब अकीदा क्या रखना चाहिए। अम्मतुन्नास बड़े परेशान रहते हैं, तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आपको अकीदा ये रखना है कि हकीकी मददगार हर हाल में अल्लाह की ज़ात है। बाकी अंबिया हों, औलिया हों या आम हमारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब हों, वो गैर हकीकी हैं। हकीकी मददगार अल्लाह ताला की ज़ात है, बाकी ये सारे असबाब हैं। और याद रख लें कि अल्लाह ताला जब भी मदद करता है तो वो किसी वास्ते और ज़रिए से मदद करता है। डायरेक्ट अल्लाह ताला किसी की भी मदद नहीं करता। हमारी मदद हमेशा किसी वास्ते ज़रिए से होती है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि एक हदीस शरीफ है जिसे इमाम अबू जाला ने रिवायत किया, इब्न अबी शैबा ने लिया और इमाम तबरानी ने उसको लिया है, और फिर उस इमाम बैकी ने भी लिया है, इमाम एस्मी ने लिया है, और इमाम एस्मी उसके बारे में फरमाते हैं कि इसके रिजाल से कहें। हदीसें दो हैं, मैं उनका खुलासा आपके सामने बयान करता हूँ कि आका इस्लाम ने फरमाया कि जब तुम किसी घने जंगल में हो तो तुम्हारी सवारी गुम हो जाए तो तुम्हें चाहिए कि ऊंची आवाज़ में कहो कि ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, बार बार पुकार कर कहें। तो अब क्या होता है कि अल्लाह आका इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं, दूसरी रिवायत में आता है कि अल्लाह के फरिश्ते होते हैं जो इसी काम के लिए मुतय्यन होते हैं कि जब उनको मदद के लिए पुकारा जाता है तो वो आपकी मदद करते हैं और आपकी मदद हो जाती है। अब ये दोनों रिवायात में स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता हूँ। तो अब ये देखें कि यहाँ से ये पता चला कि आज अगर जो लोग अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगने को शिरक समझते हैं, तो क्या वो इमाम अबू जाला, इमाम इब्न अबी शैबा, इमाम तबरानी से बड़े इमाम तो नहीं है?
یعنی کہ جو بات اگر ان اماموں کو سمجھ نہیں آئی وہ آج آپ کو کیسے سمجھ آ گئی ہے؟ میں اب یہاں پر یہی ایک اصولی بات بتاتا ہوں کہ جب آپ اللہ کے رسول سے، اب دیکھیں یہاں پر جب آپ نے مدد مانگی تو اللہ کے بندوں سے مانگی ہے، اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو آپ نے جب جن فرشتوں سے مدد مانگی ہے وہ ان کو آپ نے اللہ کا بندہ کہا ہے، انہیں آپ خدا نہیں سمجھا۔ تو یہاں سے یہ ایک اصول ڈرائیو ہوتا ہے کہ آپ اگر اللہ کے رسول سے مدد مانگتے ہیں تو آپ انہیں اللہ کا رسول سمجھ کر پکارتے ہیں، خدا سمجھ کر نہیں پکارتے، تو یہ شرک کے زمرے میں نہیں جاتا۔ اسی طرح کوئی یا علی مدد کہتا ہے تو آپ جس طرح علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے، ٹھیک ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو یعنی کہ جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مولا علی شیر خدا کو ولایت کا امام سمجھتے ہیں تو یعنی کہ ولیوں کا سردار سمجھ کر ان سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ آپ ان کو خدا نہیں سمجھتے، آپ ان کو نبی بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو تب یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا۔ اسی طرح حضور غوث پاک ہیں جو ولایت کے قاسم ہیں اور ولایت تقسیم کرتے ہیں، تو جب آپ ان کو اللہ کا ولی اور ولیوں کا سردار جان کر ان سے مدد طلب کرتے ہیں اور انہیں خدا نہیں سمجھتے تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ اپنے چچا کو چچا سمجھ کے مدد مانگتے ہیں، بھائی کو بھائی سمجھ کر مانگتے ہیں، والد کو والد سمجھتے ہیں، بیٹے کو بیٹا سمجھ کر اس سے مدد مانگتے ہیں، تو آپ شرک کے زمرے میں نہیں جاتے۔ شرک صرف اس وقت ہوگا جب آپ جس سے مدد طلب کرتے ہیں اسے آپ خدا سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی جو آیتیں پیش کی جاتی ہیں شرک کا مضمون سمجھانے کے لیے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اب یہاں پر وہ یہ ہے کہ بتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو بت پرست ہیں، وہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بت پرستوں کو کہہ رہا ہے کہ اے کافرو، تم اللہ کے سوا جن بتوں کی پوجا کر رہے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ روز قیامت کب آئے گا، یعنی کہ لوگ کس دن اٹھائے جائیں گے۔ تو اب وہ بتوں کی طرف اشارہ ہے، اور بتوں کو پکارنا وہ شرک اس وجہ سے ہے کہ وہ خدا سمجھ کر ان کو پکارتے ہیں۔ اب ان آیتوں کا اطلاق انبیاء پر اور اولیاء پر ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ ہم اللہ کے سوا جب بھی کسی سے مدد مانگتے ہیں تو ہم حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں ان کو ہم مجازن ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اور پھر جب بھی ہم جس سے مدد طلب کرتے ہیں اس کو اس کا سٹیٹس سے پکارتے ہیں، یعنی کہ آقا علیہ السلام کو ہم اللہ کا رسول سمجھ کر ان سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی شیر خدا کو ان کا مرتبے سے پکارتے ہیں، حضور غوث پاک کو، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، یا کسی بھی ولی اللہ کو وہ اللہ کا ولی سمجھ کر پکارتے ہیں۔ تو جب ہم اس کو اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں، خدا نہیں سمجھ رہے، تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، اور یہی اصل عقیدہ ہے اور یہی حقیقت ہے۔ اس کے سوا آپ اس کے جتنے بھی اس کی آباس میں چلے جائیں گے آپ گمراہی کی طرف جائیں گے اور آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ بہت شکریہ، میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔